नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रजब तैयब उर्दुगान को सदर के तौर पर नई 5 साला मियाद हासिल करने पर पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। कर्नाटक रियासती काबीना में तमाम 34 वज़रा को मुख्तस कलमदानों का किया गया ऐलान। मोहम्मद ज़मीर अहमद खान को हाउसिंग और अक़लियती बहबूद वक़्फ़ का कलमदान दिया गया, जबकि रहीम खान को बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और हज उमूर का कलमदान दिया गया। हज इंतज़ामात से मुताल्लिक़ हज हाउस नामपल्ली में तमाम महकमों के आला हुक्काम का जायज़ा इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख़ियाल। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान पहलवानों के साथ किए गए सलूक के लिए KTR की मरकज़ पर तनक़ीद। सरकारी अराज़ी में गरीबों की झोपड़ियों को बर्खास्त करने पर ज़िले जगतियाल के कोरटला में कशीदगी, CPM का एहतजाज। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद अली शब्बीर और DGP अंजनी कुमार व दीगर का खिताब। कर्नाटक की तरह हम मध्य प्रदेश में भी कामयाबी हासिल करेंगे, राहुल गांधी का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रजब तैयब उर्दुगान को सदर के तौर पर नई 5 साला मियाद हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। पीर के रोज़ एक ट्वीट में मोदी ने कहा, रजब तैयब उर्दुगान को तुर्की के सदर के तौर पर दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि हमारे दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी मसाइल पर ताउन आने वाले वक्तों में बढ़ता रहेगा। इतवार को होने वाले सदारती इंतखाबात में उर्दुगान ने हज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा को शिकस्त देकर तीसरी बार तारीख़ी कामयाबी हासिल की। 99.43% वोटों की गिनती के साथ तुर्की की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल की तरफ से ऐलान करदा इब्तदाई सरकारी नताइज में उर्दुगान को 52.14% वोटों के साथ कामयाबी हासिल हुई, जबकि इनके हरीफ को 47.86% वोट मिले। 14 मई को होने वाले सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में उर्दुगान ने 49.52% वोट हासिल किए, जबकि इनके हरीफ को 44.88% वोट मिले। कर्नाटक के गवर्नर की जानिब से 28 मई को जारी एक नोटिफिकेशन में नई तश्कीलशुदा रियासती काबीना में तमाम 34 वज़रा को मुख्तस कलमदानों का ऐलान किया गया। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने वज़ीर फाइनेंस का कलमदान अपने पास रखा, जबकि नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार को आपाशी और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कलमदान दिया गया। फाइनेंस के अलावा वज़ीर आला ने काबीना के उमूर, महकमे अमला और इंतज़ामी इस्लाहात, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, IT और BT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम गैर मुख्तस किए गए महकमों को भी अपने पास रखा। शिव कुमार को मेजर और मीडियम इरिगेशन और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, बशमुल बेंगलुरु महानगर पालिके, BBMP, बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी शामिल है। 2 मुस्लिम वज़रा में मोहम्मद ज़मीर अहमद खान को हाउसिंग और अक़लियती बहबूद वक़्फ़ का कलमदान दिया गया, जबकि रहीम खान को बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और उमूर हज का कलमदान सौंपा गया, जबकि डॉक्टर G परमेश्वर को वज़ीर दाखिला बनाया गया। हज हाउस नामपल्ली में आज तमाम महकमों के हुक्काम का एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हाजियों से मुताल्लिक़ तमाम तर इंतज़ामात पर तबादिल ख़ियाल किया गया। इस मौके पर इजलास में वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पलाश्वर, मुशीर तेलंगाना AK खान, नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली व हज कमेटी मेंबर जाफ़र हुसैन मेहराज, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान व दीगर ने शिरकत की। बाद इस सिलसिले में हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफ़सीलात बताई। आज ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग थी, पूरे हमारे मेंबर्स और मिनिस्टर साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें AK खान साहब, शफीउल्लाह साहब और हमारे MLA साहब मेहराज हुसैन साहब और हमारे मेंबर्स ऑनरेबल हज कमेटी के और पूरे GMR, इमिग्रेशन और कस्टम्स, वाटर वर्क्स, GHMC, फायर डिपार्टमेंट, RMB, हेल्थ डिपार्टमेंट, दारुसलाम बैंक के भी लोग थे और SBI बैंक और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और आपके विस्तारा एयरलाइंस के डिपार्टमेंट के पूरे मैनेजर्स, डायरेक्टर और जो है
DCPs ये एरिया के, ट्रैफिक, लैंड ऑर्डर इंस्पेक्टर, ACP, पूरे ऑल डिपार्टमेंट के, पूरे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पूरे ऑल डिपार्टमेंट के लोग थे। इसमें मीटिंग हुई पूरा, क्योंकि हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होना बोल के हर साल की तरह इस साल भी जो है ब्रीफिंग करते हैं कि खान साहब हम लोग सब मिल के, तो ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग में पूरे वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कहीं भी हाजी को तकलीफ नहीं होना बोल के एक एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ। और अल्लाह के करम से जो है इस गए साल भी हमारा हज एम्बार्केशन अच्छा था, फर्स्ट आया। वैसे ही अब के भी जो है हमारे मेंबर्स हम लोग सब मिल के KCR साहब की गवर्नमेंट में हम लोग KCR साहब की सपोर्ट से जो है यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। हमारे MIM और BRS पार्टी सब पूरे ऑल MLAs, मिनिस्टर्स, हमारे होम मिनिस्टर साहब सब लोग मिलके जो है श्रीनिवास यादव साहब, हरीश राव साहब, KTR साहब, KCR साहब, ये पूरे सब मिलके एक टीम वर्क करके यहाँ पर हज कैम्प को नंबर 1 आना इंडिया में बोल के हमारे KCR साहब की भी ख्वाहिश है, हमारी भी, हमारे मेंबरों की भी ख्वाहिश है। तो सब को जो है कमेटियाँ भी डालें हम लोग, सब जिसका काम उसको दिया गया है। और इंशाल्लाह ताला सब जने मिलके एक टीम वर्क करके हम लोग अच्छे से अच्छा जो है हाजी को पीसफुल यहाँ से जाना और एयरपोर्ट तक भी सेंड ऑफ करेंगे हमारे मेंबर्स, हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला। और वहाँ पर भी सऊदी में भी हम एम्बेसी को बात करेंगे, क्योंकि हमारे हाजी कंफर्टेबल रहना बोल के। और यहाँ पर भी एयरपोर्ट पे भी हम लोग 2-3 विजिट करें, वहाँ पर के इंस्पेक्शन करके काउंटर्स अलग होना सेपरेट, और हाजियों को हमारे वहाँ भी नमाज का इंतज़ाम, वज़ू खाने का, हर चीज़ के इंतज़ाम के लिए जो है हम लोग पर्सनली जो है CEO हम लोग पूरे मेंबर्स सब मिलके विजिट करके हम लोग जो है ना वहाँ भी इंस्ट्रक्शन दिए, इमिग्रेशन, CSF, पूरे ऑल डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देके वहाँ पर हाजियों को कोई भी तकलीफ नहीं होना उनके। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जितना हो सकता है हम लोग भरपूर वहाँ पर जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हाजियाँ जो है 7 जून से फ़्लाइट है यहाँ पर स्टार्ट है, और 5 तारीख से हाजी लोग आके अपनी रिपोर्टिंग चालू करेंगे यहाँ पर। और 3 तारीख को जो है मरकज़ी कैंप रखे हम यहाँ रेड रोज फंक्शन हॉल में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। 1 बजे नमाज, इमीडिएट लंच का इंतज़ाम भी किया गया है अल्लाह के करम से। और उसमें भी जो है हमारे मेंबर्स और मिनिस्टर्स वगैरह, पुलिस ऑफिसर जो भी आना है, मगर उसमें उलमा जो है आली मुफ्ती साहिबान हाजियों को बताएंगे कि फाइनल हज कैंप है ये, आखिरी मरकज़ी ट्रेनिंग कैंप है ये। वहाँ पर उस दिन जो भी हमारे गाइडलाइंस सऊदी अपने विस्तारा एयरलाइंस के, जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो एयरपोर्ट के हर चीज़ के जो भी चीज़ें हैं वो भी बताया जाएगा। और फाइनल टच 3 तारीख के दिन इंशाल्लाह ताला हाजी साहब को हम लोग यहाँ से एड्रेस करेंगे। गेट नंबर 10 और 11 कुछ लोगों को नहीं मिला तो 3 तारीख के दिन भी रेड रोज फंक्शन हॉल में हम लोग जो है ना वहाँ पर भी हज गाइड देंगे। और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है हज कमेटी को आके मिल सकते। इरफान है यहाँ पर, और भी हमारे ऑफिसर्स हैं, हम लोग भी रहते हैं, मेंबर्स भी रहते हैं। किसी को भी कुछ भी है तो आप लोग बराबर हज कमेटी को आके मिल सकते हैं। और कुछ भी आपको तकलीफ है तो बराबर हम भी अवेलेबल है यहाँ पर, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। पार्लियामेंट में भी उठाने लगाएंगे, असद साहब से भी उठाएंगे, और हमारे नामा नागेश्वर है फ्लोर लीडर केशवर राव साहब है राज्यसभा में, ये उठा के जो है पूरे इंडिया लेवल पे कम हुए वैसा करेंगे हम इंशाल्लाह। जो हाजी गरीब खानदान है वो हुकूमत की तरफ से 1 लाख से ज़्यादा तो 50,000 सब्सिडी देना। 7 तारीख के दिन सुबह तो यहाँ से जो है 5 बजे से पहले बसा चले आना है। 5 बजे 6 बजे 5 बजे डिपार्चर करेंगे यहाँ से 7 तारीख के दिन सुबह। सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं। आप कर्नाटक से भी थोड़े है, कर्नाटक से भी कुछ जाएंगे शायद, थोड़े आंध्रा के भी कुछ थोड़े बहुत हाजी जा रहे हैं। तो ऐसा करके जो है ना हमारे पास 7,000 के ऊपर जा सकते हैं हाजी हमारे हैदराबाद एम्बार्केशन से। इंशाल्लाह जो है ना सब मिल के हम लोग एक टीम वर्क के हाजियों को जो है तकलीफ नहीं होने देंगे। यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम रखें हाजियों के लिए, जो हाजी साहिबान जा रहे हैं उन लोगों के लिए। और
मीडिया के जो भी यहाँ पर अपॉइंट करेंगे लोग रहेंगे मीडिया के, उनको भी फूड का रखेंगे। और पुलिस डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट जो भी है उसकी एक लिस्ट बना के वो लोगों को भी खाने का इंतजाम यहीं पर है इंशाल्लाह ताला। और बाहर से जो बेकार लोग हैं जो फिरते करते वैसे लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। जो वॉलंटियर्स है बराबर उनको उनकी खिदमत लेंगे। तबलीगी जमात के और भी कोई आते हैं तो आने दीजिए हाजियों की खिदमत के लिए। अब बहुत सारे लोग क्या है पास ले लेके खाली फिरते रहते हैं, उसमें हाजियों को तकलीफ होती है। यहाँ काम वालों की अहमियत है, क्योंकि हाजी को ज़्यादा लोग आने से हाजी को भी तकलीफ होती, उनको असल खाना उनको मिलने का जो है ना नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग आपके बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उसके इंचार्ज अहमद साहब है, अहमद साहब देखेंगे पूरा हो तो फूड का पूरा उन्होंने जिम्मेदारी उठाया है, इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद अब आइंदा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की मीटिंग हुई है। दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा लीडरान ने मध्य प्रदेश से आए कायदीन से मुलाकात की। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के 2 साबिक वज़राए आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद कहा, हमने अभी तफसील से बातचीत की है। हमारी दाखिली जायज़ा कहता है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसी तरह हम मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि मध्य प्रदेश में असेंबली की 230 सीटें हैं और अगले साल रियासत में असेंबली इंतखाबात होना है। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने नई दिल्ली में पहलवानों के साथ एहतजाज के दौरान किए गए सलूक पर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा, क्या हुकूमत हिंद का कोई जिम्मेदार हमें बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? KTR ने ट्विटर पर पूछा, ये वो चैंपियन हैं जिन्होंने हमें आलमी सतह पर इज़्ज़त बख्शी, वो हमारी हिमायत और एहतराम के मुस्तहिक़ है। KTR जो पहलवान साक्षी के एक ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर कर रहे थे, जिसने एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया जिसमें पुलिस एहलकार पहलवानों को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने एहतजाज करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया था, जो नई पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जब इसका वज़ीर-ए-आज़म मोदी इफ्तिताह कर रहे थे। जंतर मंतर पर एहतजाज के मुकाम से मार्च शुरू करने वाले पहलवानों को पुलिस ने नई पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन के सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी पर हाथापाई हुई। वो अपने हामियों के साथ नई पार्लियामेंट की इमारत के करीब महिला महापंचायत का इनेकाद करना चाहते थे, जिसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह भूषण शरण सिंह की मुबैना तौर पर एक नाबालिग समेत खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासानी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस कल इतवार के रोज़ ख्वाजा मेंशन मासब टैंक हैदराबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार व दीगर ने शिरकत की। इस एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम के मौके पर उर्दू अखबारात, उर्दू के सहाफ़ियों में मेहमानों के हाथों अवार्ड पेश किए गए। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर MA माजिद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद गौस और दीगर मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में शहर, अजला और दीगर रियासतों से उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में आदाब। आज के जलसे में राइस पर बैठे सभी बुजुर्ग और सभी इनवाइटीज,
सभी निसारों से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। जब मैंने DIG निजामाबाद 2005, 6, 7, 3 साल था वहाँ। तो इसमें दो चीज़ है, एक उर्दू और दूसरा जर्नलिज्म। उर्दू के बारे में तो शायद जितनी भी बात की जाए वो कम है। उर्दू ज़बान में जो मोहब्बत है और जो ताकत है वो शायद बहुत कम ज़बान में है। और आज हम जहाँ खड़े हैं तो जो तेलंगाना का सूबा बना बहमनी सुल्तान के बाद, जब कुली कुतुब शाह ने एक नया सल्तनत बनाया कुतुब शाही, उस समय बहुत फारसी शहजादे भी थे उनके समय। तेलुगु, हिंदी, संस्कृत सबसे मिलकर एक लैंग्वेज बना उर्दू। तो इसकी जो मिठास है इसमें आपको हर जगह की का टेस्ट मिलेगा, हर जगह की खुशबू मिलेगी। और आज की तारीख में जब मैं जर्नलिज्म का बात करता हूं और जब दोनों को मिलाकर उर्दू जर्नलिज्म का बात करता हूं तो सबसे अहम बात मैं यह समझता हूं कि जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और इस चैलेंज से आपको सही तरीके से लड़ना है और आगे बढ़ना है। वो चैलेंज है टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी के कारण आज जर्नलिज्म सोशल मीडिया के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती है और इसलिए जो बड़े मैनेजमेंट ग्रुप है मीडिया के, उनके लिए ये और भी अहम बात है। ये कोई जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। बदलते वक्त में हर जगह चीजें बदल रही हैं। आप क्रिकेट में देखिए, पहले 5 डेज मैच में 50,000 लोग जाकर देखते थे मैच। उसके बाद जमाना आया 50 ओवर्स का, 1 डे इंटरनेशनल का, और अब आ गया 2020। और सुनने में आया है कि दुबई में अब 10-10 भी शुरू होने वाला, T10। तो वही चीज जर्नलिज्म और मीडिया में भी है। अब 24 घंटे वेट करके अगले दिन का अखबार के लिए किसी को उतना सब्र नहीं है। सोशल मीडिया में 2-2 मिनट में नई खबर आती है, वो सही है या झूठ है वो बात की बात है, लेकिन हर 10 मिनट में खबर जरूर आती है। तो उसको आप एक अपने प्लेटफॉर्म पर एक नए तरीके से कैसे उसको पेश करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अगर आप इसको कहें तो सेलफोन मीडिया, ये तीनों को एक साथ चलने की जरूरत है। और कोई भी बड़ा ग्रुप हो, आपको एक दूसरे से राइवलरी से ज्यादा मुझसे मदद लेने की जरूरत है। आज जर्नलिज्म की जब बात होती है, जर्नलिज्म में तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला में संगम रोड पर सरकारी अराजी पर डाली गई गैर मजाज झोपड़ियों को हुक्काम ने मुनहदिम कर दिया। इस मौके पर इन झोपड़ियों में रहने वाली खवातीन ने मज़ाहिमत की कोशिश की, जिसको नाकाम बना दिया गया। इनके एहतजाज से इलाके में कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी फैल गई। उन्होंने हुकूमत और हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस की भारी तादाद के साथ पहुंचकर हुक्काम ने इन झोपड़ियों को मुनहदिम करने की कार्रवाई की। इसी कार्रवाई के खिलाफ CPM की क़यादत में खवातीन ने एहतजाज किया। आज सुबह पुलिस की मदद से रेवेन्यू हुक्काम ने JCB से झोपड़ियों को मुनहदिम कर दिया। झोपड़ियों को हटाने के खिलाफ खवातीन ने
CPM की क़ियादत में RDO ऑफिस पर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में RDO ऑफिस जाने वाली ख़वातीन और CPM कायदीन को पुलिस ने रोक दिया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज संतोष नगर की जानिब से कॉलेज के टॉपर्स की तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने शिरकत की और कॉलेज के टॉपर्स को एवार्ड से नवाजा। इस सिलसिले में कॉलेज प्रिंसिपल ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर इलाके में आज न्यू दक्कन कॉलेज में न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स में एक तैनीती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें इस साल अच्छे नंबरात से जो बच्चियाँ कामयाब हुए हैं उसको इनामत दिए गए और सर्टिफिकेट भी दिया गया। हमारे बशीर साहब की निगरानी में चलने वाला ये स्कूल कॉलेज बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। दिन ब दिन यहाँ के नताज अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर। यहाँ का टीचिंग स्टाफ भी बड़ा काबिल है और उनकी मेहनतों की वजह से ये जूनियर कॉलेज का नाम भी रोशन हो रहा है और यहाँ के लोगों के दाखिले में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। अच्छी तालीमी सलाहियत और अच्छी तालीमी काबिलियत का इजहार किया जा रहा है अपने नताज के ज़रिए। बच्चियों की कामयाबी इस जूनियर कॉलेज के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है और इसमें उनके पेरेंट्स भी काफ़ी मुतमईन हैं इस कॉलेज से। न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स में बच्चियों की तालीमी काबिलियत और सलाहियतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मैं इस मौके पर जनाब बशीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके तमाम स्टाफ को। बहुत सारे लोग जो मेहनती हैं यहाँ इस स्कूल के कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आइंदा साल के नताइज इससे और बेहतर रहेंगे। मेरी नेक तमन्ना यहाँ की इंतज़ामिया के साथ है। शुक्रिया। इस मौके पर एरिया कॉर्पोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। इंशाअल्लाह कामयाबी के मनाज़िल तय होते जाएंगे और वक्तन फ़क्तन हम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते जाएंगे। शुक्रिया। एहसान रहा अल्लाह ताला ने आज एक प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की उनको सआदत हासिल हुई है बच्चों की यानी कि तहनीती तकरीब के सिलसिले में, जहाँ पर कॉलेज के टॉपर्स को जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब और मुजफ्फर अहमद साहब के हाथों हमारे टॉपर्स को जो है ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स और मेडल्स जो है दिए गए हैं। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे भी दुगना रिज़ल्ट हम लाने की जो है कोशिश करेंगे। उसी पे हम जो है ना मशक़ और मेहनत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जहाँ तक इंडिविजुअल रिज़ल्ट्स का सवाल है, BPC हमारे पास CEC और MPC में ख़ासा जो है तादाद में बच्चे एडमिशन लिए थे और स्टेट रैंक में हमारी बच्ची जो है 423 मार्क्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पास हुई है BPC में। जो वी कंसिडर एनीबडी गेटिंग मोर देन 420 इन दिस ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उसको स्टेट रैंक में काउंट किया जाएगा। और अदीबा सुल्ताना एक ऐसी लड़की है हमारे पास जिसने बॉटनी, ज़ूलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री चारों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 60 आउट ऑफ 60 उन्होंने स्कोर किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को भी जो है मुबारकबाद देता हूँ, असातिज़ा सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ। और BPC में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस साल का जो रिज़ल्ट रहा है इट इज़ 90% एंड इन CEC इट इज़ अराउंड 85%। ऑल टुगेदर अगर हमारे कॉलेज का जो है रिज़ल्ट देखा जाए तो इट इज़ 85% एंड अबव। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल इंशाअल्लाह इसको और बढ़ोतरी और जहां हमारे खामियां हमको नज़र आ रही हैं उसको हम जो है पुर करते हुए आगे बढ़ने का जो है इरादा और अज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पे जो है पेरेंट्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरे साल हमारा साथ दिया है। और हमारे प्रिंसिपल मैडम हैं, हमारे बशीर साहब हैं, ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन साहब का जो है जो कंटिन्यूस उनका सपोर्ट रहा है हमारे लिए इस कॉलेज को आगे चलाने के सिलसिले में, उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और एक खुशखबरी और ऐलान के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस साल हमने बॉयज़ जूनियर कॉलेज का जो है सेक्शन खोला है और इसमें ख़ास बात यह है कि लड़कियों का ब्लॉक अलग है और लड़कों का ब्लॉक अलग है। यानी कि
अलग अलग जगह जो है पढ़ाया जाएगा। और लड़कियों के असातिज़ा जैसे पिछले साल हमने पूरे लड़कियों को रख करके, यानी कि लेडीज़ ही पढ़ाते हैं हमारे पास, इसी तरीके से जेंट्स में भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई बेहतरीन जो है असातिज़ा के ज़रिए उनको तालीम दी जाए। और एक छोटा सा जो है इनिशिएट लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Our college is New Deccan Junior College. Myself Taslim Sultana as a principal working over here for the girls block. And this year ये साल हम लोग बॉयज़ ब्लॉक भी ओपन किए हैं और कम्प्लीटली गर्ल्स कैंपस और बॉयज़ कैंपस कम्प्लीटली डिफरेंट कैंपस है। इट इज़ इन संतोष नगर गर्ल्स कैंपस, बॉयज़ कैंपस है सो खलंदर नगर पर है। यहाँ पर हम लोग ईच इंडिविजुअल एक लड़की को हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, हम उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं। वो जिस तरह से, क्योंकि हर लड़की का अलग अलग कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, तो हम उस हिसाब से वो लड़की को जिस तरह से उनको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट ग्रुप्स में कर हम उनका और आप देखेंगे रिजल्ट्स, तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो प्रीवियसली जब वो आए थे तो बहुत वीक थे, क्योंकि हम सबको पता है कि कोविड बैचेस है ये, तो वो लोग का परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। सो यहाँ पर वो आने के बाद हम लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन लोग को तवज्जो दिए हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व किए हैं कि ताकि वो टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सके। इस तरह से हम लोग हमारे जेएस और हमारे सीनियर लेक्चरर्स यहाँ काम कर रहे हैं और हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि हम टॉपर्स को तो कोई भी अपलिफ्ट कर सकता है, कोई भी पास हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि हर बच्चा यहाँ पर जो वीक है, जो डल है, जिसको हम तवज्जो नहीं देते हैं, हम तकरीबन कॉलेजेस में, स्कूल्स में यही होता है कि जो टॉप है, जो अच्छा पढ़ने वाला शार्प बच्चा है, उसको तो कोई भी टॉपर में लेकर आ सकते, लेकिन हमारे पास जो भी रिजल्ट्स है। तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरटला में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब महकमे रेवेन्यू के हुक्काम ने पुलिस की मदद से संगम रोड पर सरकारी अराजी में गरीबों की झोपड़ियों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन वहां झोपड़ियां डालकर रहने वाली खवातीन इस जगह को इनके लिए मुख्तस करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। CPM की क़यादत में खवातीन 46 दिनों से झोपड़ियां लगाकर एहतजाज कर रही है। आज सुबह पुलिस की मदद से रेवेन्यू अमले ने JCB से झोपड़ियों को हटा दिया। झोपड़ियों को हटाने के खिलाफ खवातीन ने CPM की क़यादत में RDO ऑफिस पहुंचकर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में RDO ऑफिस जाने वाली खवातीन और CPM कायदीन को पुलिस ने रोक दिया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। पुलिस और खवातीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ने खवातीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। रजब तैयब उर्दुगान को सदर के तौर पर नई 5 साला मियाद हासिल करने पर PM मोदी ने दी मुबारकबाद। कर्नाटक रियासती काबीना में तमाम 34 वुज़रा को मुख्तस कलमदानों का किया गया ऐलान। मोहम्मद ज़मीर अहमद खान को हाउसिंग और अक़लियती बहबूद वक़्फ़ का कलमदान दिया गया, जबकि रहीम खान को बल्दी नज़्म-ओ-नक़्द और हज उमूर का कलमदान दिया गया। हज इंतज़ामात से मुताल्लिक़ हज हाउस नामपल्ली में तमाम महकमों के आला हुक्काम का जायज़ा इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख़ियाल। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान पहलवानों के साथ किए गए सलूक के लिए KTR की मरकज़ पर तनकीद। सरकारी अराजी में गरीबों की झोपड़ियों को बर्खास्त करने पर ज़िले जगतियाल के कोरटला में कशीदगी, CPM का एहतजाज। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद अली शब्बीर और DGP अंजनी कुमार व दीगर का खिताब। कर्नाटक की तरह हम मध्य प्रदेश में भी कामयाबी हासिल करेंगे, राहुल गांधी का दावा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात,
बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक़ ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। नशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827